कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहां गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे। अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। ये पुलिस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। वहां पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे। उसमें उतार दीजिएगा वो वर्दी, उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा, लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी जिसकी कसम खाए है आपने कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके, जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे, फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब, बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था, या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं जो हमारा ट्रांसफर करते हैं उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं। हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई योग्य भाई, अतिक्रमण के बारे में हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी बात का हम ऐसा समर्थन करते हैं करके। उसमें अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवार लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवार लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखिए, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये गुंडा राज चल रहा है तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को ये साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं करके। देखिए, मेरी तो ये है कि मैं खुद जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है इन मुसलमानों के लिए? शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है? कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है? उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा, वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे? चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तुम मार रहे हैं।